सुंदर कांड के मंगलाचरण का तीसरा शब्द। पहला शांतम, फिर शाश्वतम और अप्रमेय मनघम। जरा महसूस करके देखिएगा अप्रमेय मनघम इस प्रबोधन के अंत में। अप्रमेय जो कि माप से परे है, अपार है, शोरलेस है। शंकराचार्य ने ईश्वर की परिभाषा में कहा है कि निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बु राशिम। अपार मीन्स शोरलेस, सुखाम्बु means ocean of bliss. So shoreless ocean of bliss, immeasurable, boundaryless. That is what aprameya means. But aprameya what? अप्रमेय क्या? मन अघम। मन जिसके लिए तरसता रहता है, जिसके लिए प्यासा रहता है, उस के लिए बादल के समान वृष्टि करने का स्रोत। कैसा स्रोत? असीमित स्रोत। हर मन हमारा आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहता है आनंद, परमानंद, अप्रमेय आनंद, इमेजरेबल आनंद, बिना रोक टोक आनंद, सदैव के लिए ऐसा ही हो। पर क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए भूत से दुख बटोरता है और भविष्य से टेंशन। तो पहले इसके लिए प्रत्यक्ष संसार में भटकता है, कभी पाता है, कभी नहीं पाता है। जो पाता भी है सो क्षणिक, तो दौड़ते दौड़ते ऊब जाता है माया के पीछे। और तब यदि कृपा हो तो माया के पीछे दौड़ना बंद करके, जिसको कहते हैं वैराग्य, प्रभु की ओर सन्मुख हो जाता है। और तब वो अनंत में ही अनंत आनंद ढूंढने की समझ पा जाता है। तब सांसारिक क्षणिक सुखों के लिए हो न हो की चाह में डूबा जीव अनंत की ओर मुड़कर उसी ओर चल पड़ता है। हमारे प्रभु से, हमारे श्री राम से सन्मुख या फेस टू फेस हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जैसे ही सन्मुख हुआ, जन्म कोट अगनासई तबहि। 1 करोड़ जन्म के पाप उसी समय जल जाएंगे। प्रारब्ध की चिंता रहती है हमें, पता नहीं कितने जन्म हुए, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सन्मुख होते ही 1 करोड़ जन्म के तो पाप गए। इसीलिए अपनी ओर मन को आकृष्ट करने के कारण ही उनका नाम कृष्ण है। सबसे अधिक आकर्षण युक्त गोपियां दुनिया छोड़कर, काम धाम छोड़कर जिनकी ओर दौड़ पड़ी। सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म लोक लज्जा सब छोड़कर। जब कृष्ण ने पूछा कि पति परिवार बच्चों को छोड़ने का अधर्म क्यों किया, तो उत्तर मिला आपके पास आने को। लोग धर्म का पालन करते हैं आपके पास आने को। हम तो हमेशा के लिए ही आपके पास आ चुके हैं, तो हमें धर्म के पालन की क्या आवश्यकता है। ये धर्म का उपदेश किसी और को दीजिएगा। जिसे समझना हो वो समझ ले कि असीमित अनंत आनंद केवल उन्हीं का मन, बुद्धि और कर्म से हो जाने में है। मन से प्रेम, उन्हीं से भक्ति कहते हैं से। बुद्धि से विचार, उन्हीं का ज्ञान कहते हैं उसको। और कर्म से
सेवा उनके संसार की, उनकी शक्ति से, कर्मयोग कहते हैं इसको। जब उनकी शक्ति से उनके संसार में सुख बांटने का प्रयत्न होता है तो वही पूजा है। पूजा जो है अपने लिए नहीं की जाती है, पूजा दूसरे की सेवा करके की जाती है, राम काज करके की जाती है। हनुमान जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, राम काज लग तब अवतारा। ब्रह्मांड में आनंद व्याप्त हो जाता है, ब्रह्मांड में आनंद व्याप्त हो जाता है। जनवरी 22 की 12:30 बजे की घटना को याद कीजिए, करोड़ों आंखें आनंद से डबडबा गई होंगी। एक झलक 22 जनवरी के 12:30 बजे रामलला की मोहनी छवि देखने पर। ये अर्थ है अप्रमेय, अनसीमित आनंद का स्रोत। मन जिसके लिए तड़पता है उसका स्रोत। जरा महसूस करिए वो क्षण और प्रयास कीजिए उस क्षण को विस्मृत न होने देने का, क्योंकि विपत्ति की परिभाषा बजरंग बली के अनुसार जब तब सुमिरन भजन न होई, विस्मृत हो जाना ही है। सीता के कल्प के समान बीतता हुआ निमिष निमिष विपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सुमिरन बना हुआ है, उनका सुमिरन मिटा नहीं। अशोक के नीचे भी मिटा नहीं। सो महसूस करिए, सन्मुख होइए, आंखों में आंखें झाँक कर अप्रमेय आनंद खोजिए। इस तरह से वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।